Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले को टेकअप करूंगा और इसी के साथ साथ एक्सेल के अंदर दिए गए पीवी फंक्शन को भी हम यूज करेंगे. दिस इज पार्ट नंबर 17. आइएगा मूव करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ. इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. द डिटेल्स ऑफ 5 borrowers आर गिवन बिलो. कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट which a banker should be ready to accept today from the borrowers who otherwise have to pay their dues at different point of time. मेरे पास यहाँ पर इसके नीचे एक टेबल दी गई है और टेबल के अंदर हमारे पास 5 borrowers के नाम दिए गए हैं ABCDE. इन borrowers ने इन अमाउंट को इतने समय के अंदर डिपॉजिट करना है, रिटर्न करना है. मिस्टर बी ने 1 साल के अंदर 10,000 रुपया देना है. मिस्टर ई ने 4 साल के अंदर 25,000 रुपया देना है. आज की डेट में ये कितना अमाउंट दें कि बैंकर उसे लेने के लिए तैयार हो जाए. बैंकर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चार्ज कर रहा है. उस केस के अंदर हमें इनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है. मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को 2 तरह से टेकअप करूंगा. वन विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फंक्शन, सेकेंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला. सो सबसे पहले मैं एक्सेल फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू पीवी. रेट इज 12%. स्टूडेंट मैं इन वैल्यूज को ड्रैग करूंगा. जब ड्रैग करूंगा तो ये रेफरेंस चेंज हो जाएगी. यहां पर रेफरेंस चेंज ना हो मैं F4 को प्रेस करके इसको लॉक कर रहा हूं. कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज NPER, नंबर ऑफ पीरियड. इट इज 0 इन द फर्स्ट केस. कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज PMT. यहां पर हम कोई रेगुलर पेमेंट तो कर ही नहीं रहे, इसलिए मैं इस आर्गुमेंट को स्किप करने के लिए एक कॉमा और लगा देता हूं. फ्यूचर वैल्यू के केस के अंदर मेरे पास ये अमाउंट C6 के अंदर दिया गया है. क्योंकि ये अभी कैश आउटफ्लो है तो मैं यहां पर माइनस लगा दूंगा. कॉमा. द नेक्स्ट इज एंड ऑफ द पीरियड. एंड ऑफ द पीरियड के अंदर मैंने 0 को सिलेक्ट किया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. 5,000 रुपया अगर अभी ही रिटर्न करना है तो प्रेजेंट वैल्यू 5,000 ही है. मैंने इसी फॉर्मूले को राइट साइड के ऊपर ड्रैग किया. 10,000 रुपया अगर 1 साल के बाद रिटर्न करना है तो आज की डेट के अंदर बैंकर चाहे तो 8,928 रुपीज 57 पैसा लेके ये लोन एडजस्ट कर सकता है. इसी तरह से मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया तो मेरे पास वो सभी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ गई जो कि बैंकर इन सभी बोरोअर्स से आज की डेट के अंदर लेने से इनकार नहीं करेगा. सो वी गॉट द प्रेजेंट वैल्यू हियर. जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज किया वो मैं इसी के नीचे दे रहा हूं. जब हम राइट साइड की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये सारा का सारा फंक्शन दूसरे सेल्स के अंदर कॉपी होता जाता है और यहाँ पर उनकी रेफरेंस चेंज हो जाती है. अब मैं मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू इन चीज़ों को सॉल्व करूंगा, लेकिन मुझे ये वैल्यूज कुछ डिफरेंट तरह से यहाँ पर चाहिए. तो मैंने ये पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, Ctrl+C करके मैंने कॉपी कर दिया. आप एक डॉटेड लाइन को इसके आसपास मूव करते हुए देख रहे हैं. दिस इज कॉपीड. मैं इस जगह के ऊपर क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके आई गो टू पेज स्पेशल. पेज स्पेशल के अंदर मैं ट्रांसपोज के चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ. आई से ओके. आप देखिएगा ये सारी वैल्यूज ट्रांसपोज होके मेरे पास वर्टिकल फॉर्म के अंदर आ गई. इस जगह के ऊपर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट करना चाहता हूँ एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज गिवन टू अस. लेकिन जो n है, नंबर ऑफ पीरियड है, ये हर बारी चेंज हो जाना चाहिए. फर्स्ट केस के अंदर 5,000 रुपीज अगर अभी ही पे किया जाता है तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इसकी 1 आएगी. सो मैंने यहाँ पर ये 1.00 दे दिया. सेकेंड केस के अंदर हमारे पास 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 1 ईयर के अंदर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें टेबल से कैलकुलेट करना होगा. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लो.
फॉर डिफरेंट पीरियड्स एट द रेट ऑफ 12% हमें यहाँ पर गिवन है। मैं इन्हीं चार वैल्यूज को अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करूंगा। सो आई राइट इट हियर 0.8929। द थर्ड वन इज 0.7972। आप इन दो वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, 8929 7972, 8929 7972। बाकी की दोनों वैल्यूज भी मैं यहां पर लिख रहा हूं। 0.7118, the last value is 0.6355. So 7118 6355, 7118 6355। हमने ये वैल्यूज अपनी उस टेबल से ले ली। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू टुडे। प्रेजेंट वैल्यू टुडे को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट केस के अंदर तो ये अमाउंट 5000 ही आएगा। मिस्टर ए ने बोरो किया हुआ है और वो अभी ही रिटर्न करेगा तो उसे 5000 रुपीज ही रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर मिस्टर बी, जिसने कि 1 साल के बाद 10,000 रुपया देना है, अगर उससे अभी कहा जाए पैसे देने के लिए, देन द बैंकर विल एक्सेप्ट 8,929 रुपीज। इसी तरह से मैं इन वैल्यूज को फिल हैंडल के साथ मैंने इनको ड्रैग कर दिया। आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सेम आ रहा है। मैं इनके डेसिमल्स को रिड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डेसिमल्स को रिड्यूस कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट द वैल्यूज आर एग्जैक्टली सेम। हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इन 5 बोरोअर्स की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया एक्सेल के फंक्शन की मदद से एंड with the help of mathematical formula. I hope that these type of problems will become easy to you now. Thank you very much.